कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रोजा अपनी बेटी को लेके अकेली रहती हैं। रोजा के पति मरा गया लेकिन उनके परिवार में कोई पैसे कमाने वाले नहीं। इतने में उसकी बेटी की आंखें खराब हो जाती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आंखों की ऑपरेशन कराना होगा लेकिन घर में कोई पैसे नहीं है। उस टाइम पे रात हो रही थी। अपनी मन में दुख को लेके और आंखों में आंसू लेके अपनी बेटी को लेके सो जाती है। लेकिन रात की एक दफा में रोजा की नींदें खुल जाती हैं। वो उसकी पति की छवि को अपने हाथ में लेके सोच रही थी अगर उसके पति जिंदा होते तो कितने मददगार होते। और उसी टाइम पे दरवाजे में ठक ठक पड़ती है। फिर दरवाजे के सामने जाके वो बाहर देखती है। एक उम्रदराज शख्स खड़े हुए हैं जो उसके पिताजी की उम्र के बराबर है। वो कहा कि पिताजी मारा गया। क्योंकि उसके पिताजी मारा गया था इसलिए अब उसे अपनी जगह पे जाना होगा। विजय तभी दोनों को ले जाके उस जगह पे हाजिर करते हैं जहाँ पे वो पहले रहते थे। घर के अंदर जाने के बाद देखा पहले की तरह घर में कोई नहीं है। यकीनन बहुत ही बड़ी घर है लेकिन रहने वाले कोई नहीं। घर के अंदर जाने के बाद रोजा अपनी मॉम और डैड की एक तस्वीर है जो दीवार में लगाया गया था तब वो बचपन में थी। उस छवि को वो देखती हैं। उसके पिताजी के लंबे लंबे बाल हैं। फिर मुलाकात होती है इसी घर में काम करने वाले दाई माँ के साथ जो तकरीबन उसी की पिताजी की उम्र की होगी। दाई माँ के साथ बातें कर रहे थे उसी टाइम पे विजय आके कहते हैं हमें जाना होगा स्टोर रूम में जहाँ पे तुम्हारे पिताजी ड्राइंग बनाते थे और सिर्फ तुम्हें जाना होगा क्योंकि बच्चों को वहाँ पे जाना मना है। फिर अपनी बेटी को उसी घर में दाई माँ के पास में रख के वो चली जाती है। विजय के साथ जंगल के अंदर एक छोटा मोटा घर बनाया गया जहाँ पे उसके पिताजी ड्रॉ किया करते थे। हालांकि वो बचपन में अपने पिताजी को ये सभी काम करते हुए देखे थे लेकिन अभी उसे कोई याद नहीं क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे यहाँ से दूर भेज दिए थे। फिर घर के अंदर जाने के बाद विजय तभी 2 फोटो को ढक के रखा गया था उन सभी को ओपन करते हैं और उन दोनों फोटो में ही एक ही लड़की की ड्राइंग है। बातचीत के आखिर में तभी विजय यहाँ पे कहते हैं ये तुम्हारे पिताजी ड्राइंग किया करते थे। इन फोटो में से एक फोटो को एक शख्स के पास भेजा गया था बहुत ही बड़ी रकम के बदले में लेकिन वो शख्स अपने ही परिवार के सभी मेंबरों को मार दिए थे और आखिर में वही फोटो दोबारा तुम्हारे पिताजी के पास में आ गए थे। लेकिन फोटो में दरार पड़ गई है, क्रैक पड़ गया जो मैं सिर्फ इस चीज को ठीक कर सकता हूँ तुम्हारी इजाजत से ही। मेरा बेटा ये काम करते हैं और मैं चाहता हूँ मैं मेरे बेटे को बुला के इन फोटो को दोबारा रिस्टोर करूँ। और हमारी कहानी की मेन जो मिस्ट्री है यहीं से शुरू होती है क्योंकि इन्हीं 2 फोटो में छुपी हुई है हमारी कहानी की अतीत से जुड़ी बहुत ही राज भरी घटनाएं। और इसी से जुड़ते हुए आखिर में किस तरीके से रोजा अपनी बेटी को बचा पाती है क्योंकि उसी की बेटी को बलि देने ले जाती है वही दाई माँ। क्यों और किस वजह से ये सभी घटनाएं घटते हैं हम विस्तार से विवरण करेंगे आपके सामने। बहुत ही खास कहानी है, मन लगा के सुनते रहिए। दोनों फोटो को देखने के बाद रोजा वहीं पे हिचकी जा रहे थे लेकिन आखिर में वो विजय को कह देती है ये मेरा कोई काम नहीं, तुम्हें जो अच्छे लगे वो करो। इतने में घर के अंदर रोजा की बेटी रचल खिड़की के पीछे खड़े हुए थे और उसी टाइम पे किसी ने पीछे से रचल के गले में एक लाल कपड़े डाल देते हैं। जैसे ही दाई माँ उस कपड़े को देखती है वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और डर जाती है क्योंकि इसी कपड़े के साथ जुड़ी हुई है कहानियाँ। पूछते ही रचल कहते हैं कि आफी ने तो मेरे गले में ये डाल दिए। अपनी कपती हुई हाथों में उस कपड़े को लेके कहती है मैं इसे साफ करके तुम्हें दूंगी। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो जो भी है एंटिटी वो यहाँ पे रचल को अपनी टारगेट बना लेती है। इसके बाद एक घर में रोजा लौट आती है लेकिन वही लाल कपड़े को लेके रात के दौरान अकेली हाथ में टॉर्च लेके दाई माँ चलते हुए जंगल की गहराई में एक झोपड़ी घर के सामने हाजिर होती है। वो घर के बाहर ही अपनी नील के ऊपर बैठ के माफी मांगने लगती है और उसी कपड़े को घर की एक बांस के सामने बांध देती हैं। वो जैसे लौट आते तभी वही कपड़े अचानक में पीछे से दाई माँ की पैर को पकड़ के खींच लेती है घर के सामने और देखा गया उसी घर के अंदर कोई अपने हाथ को खिड़की के ऊपर रखती है। और बिल्कुल इसी टाइम पे रोजा अपनी बेटी को लेके सो गई थी लेकिन वो एक बहुत ही डरावनी वाली सपना देखी। सपना के आखिर में उसकी नींद खुल जाती है। देखी सुबह हो गया है लेकिन बिस्तर में उसकी बेटी नहीं है। अपनी बेटी को घर की तीसरी मंजिल से ढूंढते हुए आखिर में नीचे आती है लेकिन मिलती नहीं। और उसी टाइम पे दाई माँ भी पहुंच जाती है काम करने के लिए और दोनों जंगल में जाके ढूंढने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात तो तब हो जाती है जब रोजा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसी घर के अंदर जाके हाजिर होती है जहाँ पे दोनों पेंटिंग को रखी गई थी। और उसी टाइम पे पेंटिंग के पीछे वो देखती है किसी ने खुद को कपड़े के अंदर डाल के ऊपर उठ खड़ा हुआ। रोजा को लगा उसकी बेटी है लेकिन जैसे ही वो कपड़े उसके सामने आते हैं तभी वो कपड़े धीरे धीरे रोजा को ढक देता है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि कपड़े के अंदर तो कोई नहीं है। फिर वो उस घर से बाहर निकल के आखिर में ढूंढते हुए उन लोगों को
को उनकी बेटी मिलती है एक शख्स के कंधे पर जिसके नाम होते हैं टिम। पूछते ही तभी टिम कहता है जंगल में वो अकेली चल रही थी और उसका नाम टिम और वो विचाई की बेटा है, पेंटिंग को ठीक करने के लिए आए हैं। फिर वो दोनों औरत टिम को लेके घर के अंदर जाके सब कुछ बातें समझा के टिम को कहा जल्दी से जल्दी उस पेंटिंग को ठीक करो। टिम अपनी सभी उपकरणों को लेके गाड़ी करके जंगल के अंदर उसे पेंटिंग घर के अंदर जाके हाजिर होती है। वो पेंटिंग के सामने जाते उसे जमीन के ऊपर एक ऐसी बॉक्स पड़ा मिलता है जिसके अंदर कई सारे फोटो हैं जो बहुत ही पुरानी है। टिम उस सभी फोटो को देख रहे थे, उसी टाइम पे पीछे से किसी की टूटने की आवाजें होती है। वो पेंटिंग के सामने जाते ही ख्याल करते कि पेंटिंग के लड़के की आंखों में दरार पड़ गई है। फिर उसके मन में क्या ख्याल आता है, वो तभी तुरंत ही रोजा के पास जाके उसे बुला के घर के अंदर लाता है उस पेंटिंग को देखने के लिए। कुछ बातचीत करने के बाद उसी पेंटिंग में से एक पेंटिंग के सामने जाके जहाँ पे टूट गया था लंबा करके उस चीज में से थोड़ी सी पेंट को उठाते ही जो बाहर आता है वो काफी चौंकाने वाली है। एक आंख है, शख्स की आंख है। यानी इसी पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग है जिसके बारे में रोजा को कोई मालूमात नहीं। लेकिन पेंटिंग को देखने के बाद रोजा यहाँ पे कहती है तुम्हें जो करना है करो, तुम जल्दी से जल्दी पेंटिंग को ठीक करो, क्योंकि रोजा को पैसे भी चाहिए थे अपनी बेटी की ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसी टाइम पे रोजा उसी पेंटिंग की आंखों में देख रही थी और उसे लगा वो पेंटिंग की लड़की अपनी आंखों को घुमाई। ये देखने के बाद रोजा घर के अंदर से निकल जाती है टीम को काम करने को कह के। रोजा जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करती है वो देखती है घर की फ्लोर के ऊपर एक छवि बड़ी हुई है जो उसकी बचपन की छवि जो उसके पिताजी ने ड्राइंग करी थी। उसे देखते ही शौक लगता है। वो ऊपर जाके देखते ही देखे तो दाई माँ ने उसी की बचपन की एक ड्रेस को निकाल के रचल को देके उसे पहनाने की कोशिश कर रही है। रोजा फौरन तभी दाई माँ को कहती है उन सभी चीजों को जलाने के लिए। वो अपनी बेटी को लेके घर के अंदर जाके दरवाजा लगा देती है। वो बाथरूम में जाके अपने हाथ को धोने लगती है क्योंकि रोजा अपनी बचपन में एक ऐसी चीजों का सामना की थी जो उसे पसंद नहीं है। बाथरूम से निकलने के बाद अपनी बेटी के सामने आते उसकी बेटी कहती है बिस्तर के नीचे कोई है, लेकिन रोजा कहीं हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है। अपनी बेटी की बातों के मुताबिक वो नीचे झुक के जैसे ही बिस्तर के नीचे देखती है तो कोई नहीं है। वो ख्याल करती कि किसी ने उसकी बेटी को खींच के ले चली गई। वो तुरंत ही अपनी माथा को ऊपर उठाते देखी घर में कोई नहीं है। बिजली की बल्ब ब्लिंकिंग करने लगी। बैल्कनी में जाने से पहले एक पर्दा को टंगाया गया था। उसी पर्दे के जरिए वो देखती है उसकी बेटी को लेके एक ऐसे शख्स खड़े हुए हैं जिसके शरीर में जलने के निशान है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से धुंधली हैं। रजल की दोनों आंखों को निकल के अपने हाथों में लेके कहती है तुम्हारी बेटी और कभी नहीं ठीक हो पाएगी। और बिल्कुल उसी टाइम पे पीछे से रोजा को वही लाल कपड़े उसके गले को पकड़ के पीछे दीवार में पटक देते हैं। सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। रोजा पूरी तरीके से घबरा जाती है। अपनी बेटी को गोद में उठा के वो ऊपर से नीचे उतर रही थी ये जगह छोड़ के अपने शहर में जाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे टीम घर के अंदर आते हैं और रोजा को बहुत सारी बातें कह के समझा के रोक देता है क्योंकि टीम जो है वो एक अलग शख्स है। वो विजय की बेटा नहीं है क्योंकि टीम पहले ही विजय के बेटा को मार दी है ताकि वो अपनी मनसूबा को पूरा कर सके। उसका मनसूबा क्या है यही हमारी कहानी की एक मेन हिस्सा है। फिर काफ़ी सारे बातें कह के टीम यहाँ पे रोजा के भरोसा को जीत लेते हैं। लेकिन जैसे कि रोजा की मन में बहुत ही डर जमा हो गई थी इसलिए वो किसी भी हालत में यहाँ पे रुकना नहीं चाहती थी और उसे छोड़ने के लिए वो टीम को कहते हैं और टीम राजी भी होती है। लेकिन जाने से पहले टीम आखिरी बार रोजा को कहते हैं तुम घर के अंदर जाके उस पेंटिंग को एक बार देख तो लो। रोजा उस पेंटिंग के सामने जाती है और देखती है उसी लड़की के पीछे की पेंटिंग में एक और लड़का बैठे हुए हैं जो उसी लड़की को देख रही है। पेंटिंग को देखने के बाद यहाँ पे रोजा साफ साफ कह देती है मुझे इस पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इस पेंटिंग को ठीक करो और जितने पैसे हो सके कमा लो, मुझे बस एयरपोर्ट तक छोड़ दो। टीम तभी गाड़ी में दोनों को लेके चल रहे थे लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। गाड़ी को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे टीम और उसी टाइम पे पीछे रचल बैठी हुई थी और उसकी नजरें जंगल की तरफ थी। वो देखी जंगल के बहुत ही दूर कोई एंटीटी खड़ा होते हैं और उसके दरवाजे के सामने आके शीशे के तोड़ देते हैं। उसकी बेटी की आवाज़ें सुनते ही पीछे रोजा देखती है तो उसकी बेटी नहीं है। वो दोनों तुरंत ही जंगल के अंदर जाके दोनों अलग अलग होके रचल को ढूंढने लगी। लेकिन उसी टाइम पे वही लाल कपड़े रोजा के पैर को पकड़ के उसे एक ऐसे घर के सामने ले जाते हैं जिस घर से वो पहले से ही वाकिफ है। वो जानती है इस घर में कौन रहते थे क्योंकि इससे पहले इसी घर के सामने दाई माँ आई थी। और उसी टाइम पे रोजा को अपनी बेटी की आवाज़ें सुनाई देते हैं। वो उस आवाज़ के पीछे करते हुए आखिर में एक कुएं के सामने जाके देखती है तो दाई माँ उसकी बेटी को लेके खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं वो इस बच्ची को
को चाहती हैं। जब तक मैं तुम्हारी बेटी को नहीं देती तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। दाई माँ यहाँ पे किसके वजह से ये काम कर रही है, दरअसल और कोई नहीं। जब वो लाल कपड़े उसी घर के सामने उसे ले गए थे तो घर के अंदर से वही जला हुआ एक एंटिटी बाहर आके उसे कहे थे, उन सभी को मार दो, यानी रूजा की परिवार में सभी को मार दो। रूजा काफ़ी हद तक अपनी बेटी को बचाने के लिए दाइमा को समझाती रही, लेकिन वो किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर में जैसे ही दाइमा रचल को नीचे फेंकने वाली थी तभी पीछे से टिम आके रूजा को बचा लेते हैं और वही दाइमा कुएं में गिर के मारा गया। इसके बाद टीम उन दोनों को लेके उसी पेंटिंग वाले घर के अंदर हाजिर होते हैं। अपनी बेटी को चेयर के ऊपर बिठा के रूजा हाथ में एक चाकू लेके उसी पेंटिंग को फाड़ने जा रही थी, तभी टीम उसे रोक लेता है। पूछते हैं, रूजा कहती है इसी पेंटिंग की वजह से ये सभी घट रहे हैं, क्योंकि रूजा पहले ही देखी थी इसी पेंटिंग की जो लड़की है उसकी आंखों को घुमाते हुए, यानी उसे लगता है कि यहाँ पे कोई तो भूतिया एंटिटी है। और बिल्कुल वही होता है, यहाँ पे घर की बिजलियाँ चमकने लगती है और उसी टाइम पे उसकी बेटी चेयर के ऊपर खड़ी होती है और एक दूसरी आवाज़ में बातें करने लगती है। और उसी आवाज़ को सुनते हैं उसकी माँ रूजा उसे समझाती है। उसकी बेटी की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई हैं। फिर पोजेस्ड हुई रचल तभी अपनी मॉम के ऊपर कूद जाती है अपनी मॉम को मारने के लिए। टीम उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन टीम को फिर दूर फेंक देते हैं और ऐसा करते हुए रूजा तभी अपनी बेटी को नीचे गिरा देती है और उसकी बेटी के शरीर के अंदर से वो एंटिटी निकल गई। उसी घर में बहुत ही तेज़ हवा बहने लगती है और उसी हवा की वजह से दोनों पेंटिंग के अंदर क्रैक पड़ गई और उसी क्रैक की वजह से उस पेंटिंग की लड़की के आसपास जो पेंट किया गया था सभी पेंट उड़ जाते हैं और उन दोनों को दिखाई देता है जिस पेंटिंग में वो लड़की बैठी हुई है उसी के पीछे दो और लड़के बैठे हुए हैं। और बिल्कुल उसी टाइम पे बिजली चली जाती है और उसी अंधेरे में दोनों को दिखाई देते हैं। उस पेंटिंग के अंदर जो लड़की थी वही लड़की के हाथ पैर बांध दिया गया और वह हवा में तैर के उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो एक लड़की है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर में उसी लड़की के साथ क्या हुआ होगा जो वो मरने के बाद भी आत्मा के रूप में इस दुनिया में वापस लौट आई। वो दोनों काफ़ी डर गए थे, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एंट्री होती है विजय की। काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। टीम तभी एक चीज़ को देख के दोनों को मार के बेहोश कर देते हैं और यहीं पे टीम के असली चेहरा बाहर आते हैं, क्योंकि टिम अपने मॉम की बदला लेने के लिए आए हैं। और टिम के पिताजी और रूजा के पिताजी एक ही हैं, यानी रूजा के पिताजी 2 शादियां किए थे। जिस घर के सामने रूजा के पैर को पकड़ के लाल कपड़े ले गए थे उसी घर में टिम की मॉम और वो रहते थे। और टिम की मॉम क्यों मारे गए थे इसके पीछे बहुत ही बड़ी एक घटना है। रूजा के पिताजी की 2 शादियां थे, इसीलिए उसके पिताजी ने रूजा और उसकी मॉम को शहर में रखे थे और टिम की मॉम को उसे जंगल में उसे घर में रखते थे, क्योंकि उसकी मॉम को अक्सर टाइम वो अपनी मौज के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी दोस्तों के साथ भी इस्तेमाल करते थे और उन्हीं में से एक दोस्त थे विजय। और हर बार की तरह टिम की मॉम अपने प्यार को पाने के लिए बेताब थी। वो हर तरह की कोशिश करती थी, उसके पति उसे जो भी करने के लिए कहती थी वो सभी कुछ करती थी। और इसी तरीके से रूजा के पिताजी एक रोज टिम की मॉम को घर के अंदर बुला के अपने दोनों दोस्त को लाते हैं मौज करने के लिए। और मौज के आखिर में दोनों दोस्त को टिम की मॉम की बाजू में बिठा के पेंटिंग करते हैं, क्योंकि रूजा के पिताजी एक पेंटर थे। लेकिन बात तभी भी नहीं बनी थी। रूजा के पिताजी टिम की मॉम को एक आम लड़की की तरह ही इस्तेमाल करते थे। और बिल्कुल ऐसा ही चलते हुए आखिर में एक रोज टिम की मॉम ने उसके पति के सामने आके दोबारा अपने प्यार को जाहिर करते ही टिम के पिताजी ने उसकी मॉम को रस्सी के जरिए बांध के घर की सीलिंग में टांग देते हैं, उसके गले में रस्सी लगा के, ताकि वो मरती रहे और उसी मरने की छवि को वो पेंट कर सके। और बिल्कुल उसी टाइम पे खिड़की के पीछे से टिम देख लेता है। वो घर के अंदर आके अपनी मॉम की पैर को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी उम्र 10 साल होगा। और उसी टाइम पे बिल्कुल दरवाजे में उसकी बहन यानी रोजा खड़ी हुई थी। वो रोजा को भी बुलाती है, लेकिन रोजा आती नहीं। और उसी टाइम पे रोजा की मॉम भी पहुंच जाती है और वो दोनों ही ये दृश्य देखते हैं, लेकिन बचाने के लिए नहीं जाती, क्योंकि सौतन होने की वजह से रोजा की मॉम टिम की मॉम से नफरत करती थी। और आखिर में टिम के सामने ही उसकी मॉम फांसी के जरिए मारा जाता है। घटना और दर्दनाक हो जाता है जब उसके पिताजी ने ही टिम को उसकी मॉम के साथ उसी कुएं में फेंक देते हैं। ये पूरी सभी बातें यहाँ पे टीम अपनी ही बहन रूजा को समझा रही थी। फिर टीम विजय के सामने जाके घर के पर्दे को हटाते ही वो देखते हैं उसी की बेटे को मार के घर के अंदर रखा गया था, जो और कोई नहीं किए, टीम ने ही किए। इसके बाद ही टीम अपने चाकू के जरिए रूजा के सामने विजय के गले को काट के उसे वहीं पे मार दिए।
टिम तभी अपने बैग के अंदर जैसे ही हाथ को डालते हैं तुरंत ही वो अपने हाथ को बाहर निकाल लेते देखा स्किन के ऊपर 2 छोटे छोटे काटने के निशान। और उसी टाइम पे बैग के अंदर से सांप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इसी सांप को दाई माँ ने रखे थे विजय को मारने के लिए, क्योंकि दाई माँ बहुत पहले से इसी घर में काम करती थी। जिस रात को टिम की मॉम को फांसी दे के मारा गया था उसी रात को लाल कपड़े देने आए थे वो और विजय एक साथ ही, यानी दाई माँ भी टिम के पिताजी के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए दाई माँ भी मारी जाती हैं। और उसी टाइम में नीचे पड़ा हुआ था चाकू को उठा के वो अपने हाथ के जरिए रस्सी को काट देती हैं। और इसके बाद रोजा टीम के साथ लड़ पड़ती है और अपने हाथ की चाकू के जरिए टीम के ऊपर वार करने लगी। और इसी तरीके से आखिर में रोजा सभी पेंटिंग को टीम के ऊपर गिरा देती है। टीम अपने साथ अल्कोहल लाई थी और उसी अल्कोहल को लेके रोजा टीम के शरीर के ऊपर डाल दिए। और आखिर में रोजा भी खुद को रोक नहीं पाती, वो अपने हाथ की माचिस को जला के पेंटिंग के ऊपर डालते उसमें आग लग जाती है और उसी आग की वजह से पेंटिंग भी जल गई और वहीं पे टीम भी जल के मारे जाते हैं। आखिर में रोजा अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलती है और गाड़ी करके इस जगह को छोड़ के निकल जाती है शहर में। लेकिन पेंटिंग की कहानी यही वे खत्म नहीं होती। वो पेंटिंग के अंदर टिम की मॉम ने पहले मारे थे टिम के पिताजी के एक दोस्त को जो उस पेंटिंग को ले गए थे अपने घर में। और आखिर में एक रोज टिम के पिताजी उसी पेंटिंग के सामने खड़े हुए थे, तब तक टिम बड़े हो गए थे। उसी टाइम के टिम के पिताजी के पीछे से वही लाल कपड़े उसकी गले में अटका के उसे फांसी के जरिए मार दिए थे। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन मन में सवाल ये आ सकता है कि आखिरकार इस कहानी के नाम क्रैक्ड क्यों है, यानी टूट गया, क्योंकि इस कहानी के अंदर उन परिवार की पति ने ही उस परिवार को तोड़ दिए थे, यानी क्रैक कर दिए थे। और उसी क्रैक की वजह से सभी झमेला खड़े होते हैं।